धनु राशि वालों, तुम सबको हंसाते हो पर अंदर से कितने टूटे हो ये कोई भी नहीं जानता है भाई। तुमने हमेशा सबका साथ दिया पर जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो कोई खड़ा नहीं हुआ। तुम गुस्सा जल्दी दिखा देते हो पर दिल में कभी किसी के लिए नफरत नहीं रखते। लोग तुम्हें घमंडी समझते हैं पर सच तो यह है कि तुम दिल के सबसे साफ हो। तो मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, कभी कभी जीवन में एक छोटी सी बात बार बार ध्यान खींचती है। कोई पुरानी फाइल, कोई अधूरी बातचीत या कोई ऐसा संदेश जो आपने टाल रखा था। आज यानी 14 अगस्त 2026 का दिन धनु राशि के जातकों के लिए ठीक इसी तरह की छोटी लेकिन अर्थपूर्ण हलचल लेकर आ रहा है। चंद्रमा सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान है। धनु से यह स्थिति नवम भाव में बैठती है। तो वहीं नवम भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, पिता या गुरु तुल्य व्यक्तियों और लंबी दूरी की सोच से जुड़ा होता है। लेकिन उसी भाव में केतु भी सक्रिय है भाई। इसलिए जो अवसर या जानकारी सामने आ रही है वह पूरी तरह से नई नहीं लगेगी भाई। कहीं ना कहीं उसमें पुराने अनुभव या अधूरे अध्याय की गंध है। तो मेरे प्यारे धनु राशि के जातकों, आज माता रानी का आशीर्वाद आप तक यूं ही नहीं पहुंचा है। शायद आज आपको वही संकेत मिलने वाला है जिसकी आपको इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। तो स्वागत है आपका हिंदू राशि फल में। आज आपकी राशि के सितारे क्या कह रहे हैं, कहां लाभ के योग बन रहे हैं और किस जगह सावधानी आपको नुकसान से बचा सकती है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो अपना प्यार जरूर दीजिए और कमेंट में लिखिए देवी मां की कृपा बनी रही। शुक्रवार का दिन है और शुक्र कन्या राशि में दशम भाव में प्रभाव डाल रहा है। कामकाज, जिम्मेदारी और व्यवसायिक छवि पर ध्यान ज्यादा जा सकता है आज। लेकिन सूर्य, बुध और गुरु तीनों कर्क राशि में अष्टम भाव से जुड़े हैं। अष्टम भाव छिपा हुआ, रुका हुआ और अचानक हल होने वाला क्षेत्र है। तो इसलिए आज की मुख्य ऊर्जा नया शुरू करने से ज्यादा पुराने को सही दिशा देने की है। यदि पिछले कुछ दिनों से कोई भुगतान अटका हुआ है, कोई दस्तावेज अधूरा पड़ा है या किसी व्यक्ति से स्पष्ट बात करने में हिचक थी, तो आज उस दिशा में हलचल महसूस हो सकती है। तो यहीं पर इस गोचर का दूसरा पहलू सामने आता है। गुरु उच्च राशि में है लेकिन धनु से अष्टम भाव में। तो उच्च के गुरु ज्ञान, न्याय और सही सलाह का संकेत देते हैं। लेकिन अष्टम भाव में होने के कारण ये ज्ञान अचानक या अप्रत्याशित रूप से आता है। तो कोई पुराना परिचित, कोई पूर्व सहयोगी या परिवार का कोई सदस्य ऐसी जानकारी दे सकता है जो आपकी वर्तमान उलझन को थोड़ा साफ करे। इसे भाग्य का बड़ा झटका ना समझें, यह ज्यादातर छोटी लेकिन सही दिशा वाली जानकारी होती है। यदि आप इसे ध्यान से सुने तो आगे के निर्णय आसान हो सकते हैं। तो वहीं आप धन के क्षेत्र में आज अचानक बड़े लाभ की अपेक्षा कम है। अष्टम भाव का प्रभाव खर्च, बकाया और साझे लेन देन पर ज्यादा पड़ता है। कुछ लोगों के लिए पुराना बकाया आ सकता है तो कुछ के लिए अनियोजित खर्च सामने आ सकता है। दोनों ही स्थितियों में जल्दबाजी से बचें। तो किसी भी बड़े भुगतान या निवेश को अंतिम रूप देने से पहले 2 बार जांच लें। शुक्र दशम भाव में होने से काम से जुड़ी आय या व्यवसायिक बातचीत में कुछ स्पष्टता आ सकती है, लेकिन वह भी धैर्य मांगती है। तो रिश्तों में आज भावनात्मक दूरी या गलतफहमी का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है। चंद्रमा नवम में है तो मन ऊंचा सोच रहा होता है, लेकिन केतु की उपस्थिति मन को थोड़ा अलग थलग भी बना सकती है आज। तो घर के बड़े सदस्यों या जीवन साथी से बात करते समय स्वर नर्म रखें। छोटी सी बात को बड़ा मुद्दा ना बनाएं।
यदि कोई पुराना विवाद फिर से चर्चा में आ जाए तो उसे सुलझाने का अवसर समझें, लड़ाई का नहीं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कमर, जांघ, पाचन तंत्र पर थोड़ा ध्यान रखें। शनि वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में प्रभाव डाल रहे हैं, तो इससे मानसिक थकान, जहां घर परिवार की जिम्मेदारी का दबाव महसूस हो सकता है। आज रात को जल्दी सोने और पानी की मात्रा बढ़ाने से फायदा होगा। तो आज का सबसे उपयोगी संकेत यह है कि काम जहां बात आप टाल रहे थे, तो आज का सबसे उपयोगी संकेत यह है कि जो काम जहां बात आप टाल रहे थे उसे पूरी तरह ना छोड़ें, लेकिन जबरदस्ती भी ना खींचें। सही जानकारी इकट्ठा करें, सही व्यक्ति से एक बार स्पष्ट बात करें और फिर थोड़ा इंतजार करें। अष्टम भाव का प्रभाव जल्दबाजी को नुकसान पहुंचाता है। तो उपाय के रूप में आज शाम को पीपल जां तुलसी के पौधे में थोड़ा जल अर्पित करें और मन ही मन गुरुदेव का स्मरण करें। कोई भी काम शुरू करने से पहले माता पिता या घर के किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना आज विशेष रूप से सहायक हो रहेगा। तो आज के लिए आपका शुभ रंग हल्का पीला या सफेद रख सकते हैं। तो शुभ अंक 3। तो दिन के अंत में याद रखें, ग्रह परिस्थितियां बताते हैं, लेकिन उनका सही उपयोग करना आपके विवेक पर निर्भर करता है। जो संकेत आज मिल रहा है उसे शांत मन से समझने की कोशिश करें। यदि यह संदेश आपकी वर्तमान स्थिति से जुड़ता लगता है तो कमेंट में अपनी राशि लिखकर बताइए कि आज आपको कौन सा पुराना विषय फिर से याद आया।